हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नया यूट्यूब चैनल मिडनाइट हॉरर। तो ये स्टोरी हमारे पास आई है मेरे एक दोस्त की तरफ से। उसने मुझे अपने साथ बीते कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के बारे में बताया था। उसी में से एक पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो ये बात है करीब आज से 5 से 6 साल पहले की। रोहित, जो कि मेरा एक खास दोस्त है, वो रात को 10 बजे ऑफिस से लौटते हुए अपने एक करीबी दोस्त के पास जा रहा था। उस करीबी दोस्त के घर का रास्ता एक कब्रिस्तान के सामने से होकर गुजरता था। तो जैसे ही रोहित उस कब्रिस्तान के सामने से गुजरा, लगभग नवंबर दिसंबर की सर्दियां होंगी। दिल्ली में आपको पता ही है कि सर्दियों में कितनी बुरी हालत हो जाती है। सर्दियों में रातें इतनी ठंडी हो जाती हैं कि इंसानों की हड्डियां तक कांपना शुरू कर देती हैं। तो वो जैसे ही उस कब्रिस्तान के सामने से गुजरा तो उसकी बाइक एकदम बंद हो गई। तो जैसे ही वो बाइक से नीचे उतर के उसने बाइक वगैरह चेक की अपनी कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से रुक गई है। तो उसको कुछ प्रॉब्लम समझ में नहीं आई। और उस टाइम इतनी ज्यादा ठंडी हवा चल रही थी कि वो ठंडी हवा उसके सीने से पार हो रही हो। और वो रोड इतना सुनसान था कि पत्तों के पेड़ से गिरने तक की आवाज उसे सुनाई दे रही थी। उसने आसपास मदद के लिए देखा तो वहां पर उसे कोई भी नहीं दिखा। वहां आसपास जितने मकान थे वो सब के सब लोग सो चुके थे। किसी के घर की लाइट भी नहीं जल रही थी। तब उसका ध्यान कब्रिस्तान के अंदर बैठी एक छोटी बच्ची की तरफ गया। बच्ची के हाथ में एक लाल रंग के कांच का टुकड़ा था जिसे वो बार बार आंख पे लगाकर आसपास कब्रों की तरफ देख रही थी। रोहित कुछ मिनट वहीं खड़े होकर उस बच्ची को देखता रहा। वो इंतजार कर रहा था कि कोई उस बच्ची की पहचान का आए और उसे सही सलामत अपने साथ घर ले जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। फिर रोहित उस बच्ची के पास जाकर खड़ा हुआ। रोहित की तरफ देखते हुए वो छोटी सी बच्ची मुस्कुराई। तो रोहित ने पूछा, बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? फिर वो बोली कि मेरे मम्मी पापा आगे वाले कब्रिस्तान में रहते हैं, जो कि यहाँ से कुछ दूरी पर ही है। रोहित को लगा कि बच्ची शायद उसी कब्रिस्तान के आसपास कहीं रहती होगी। उसे शायद ठीक से याद नहीं होगा कि उसके घर का पता क्या है। रोहित उस छोटी बच्ची से जब इतनी सारी बातें कर रहा था तो उसने ध्यान दिया कि लड़की का ध्यान उसकी बातों पे नहीं बल्कि उस कांच के टुकड़े पे था जो वो बार बार अपनी आंख पे लगा रही थी। तो रोहित ने सोचा कि इस बच्ची से पूछ लेता हूँ कि क्या बात है, वो बार बार ही कांच में क्या देख रही है। तो उस छोटी बच्ची ने जानते हैं क्या जवाब दिया? उस छोटी बच्ची ने जवाब दिया कि वो इस कांच के टुकड़े से देख रही है आसपास कितने सारे लोग घूम रहे हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। तो वो बच्ची के साथ कुछ देर खड़ा रहा, फिर उसने एकदम उसको गोद में उठा लिया और उसको कब्रिस्तान से बाहर ले जाने लगा। तो चलते चलते उस बच्ची से उसने नाम पूछा तो उस बच्ची ने अपना नाम रागिनी बताया। रोहित जैसे ही कब्रिस्तान के बाहर कदम रखता है उसे अचानक एकदम तेज ठंड लगती है। उसका बदन ठंड से कांपने लगता है। हड्डियों तक कड़कड़ाने की आवाज बाहर सुनाई दे रही थी। तो रोहित उस बच्ची को उतार देता है और उसको उसकी बाइक के पास जाकर खड़े रहने के लिए बोलता है कि जैसे ही बाइक ठीक हो जाएगी तो वो उसके घर तक छोड़ देगा। लेकिन उसे ये हैरानी हुई कि इतनी सर्दी पड़ रही है, उसकी हड्डियां तक जम रही हैं, लेकिन इस बच्ची ने सिर्फ एक सिंगल फ्रॉक पहना हुआ है। उस पर सर्दी का कोई असर ही नहीं हो रहा है। ये सोचते हुए उसने लड़की की तरफ देखा तो लड़की अभी भी उस कांच से रोहित की तरफ ही देख रही थी। तभी लड़की के चेहरे के हाव भाव एकदम बदल गए। वो बोली, अंकल आपके पीछे कोई खड़ा है। तो रोहित ने पीछे मुड़ के देखा तो उसे वहां पे कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसे लगा शायद रागिनी मजाक कर रही है। फिर उसने बोला, रागिनी बेटा चलो आप बाइक पे बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। तो उसने बाइक को जैसे ही हाथ लगाया और आगे बढ़ने लगा धक्का देते हुए। तो वो बोली, अंकल एक बारी आप बाइक रोको और ये इस कांच में से आप भी अपने चारों तरफ देखो। तो रोहित बोला, यार मैं ये बाद में देखूंगा, पहले मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। तो लड़की ने जिद पकड़ ली, नहीं नहीं अंकल आपको देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। तो उसकी जिद के आगे रोहित को हार माननी पड़ी। और रोहित ने जैसे ही वो कांच का टुकड़ा अपनी आंख के आगे लगाया तो उस कांच में जो भी उसे दिखा, उसकी दहशत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्योंकि उस कांच में से जब रोहित ने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वहां उसे जो दिखाई दिया वो किसी आम आदमी को दिखाई नहीं दे सकता। उसने देखा था कि कब्रिस्तान सुनसान था, लेकिन जैसे ही उसने कांच का टुकड़ा अपनी आंख पे लगाया तो उसे वहां बहुत से लोग घूमते हुए दिखाई दिए। उनमें से कुछ लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे। तो उसने डर के पीछे पलट के उस लड़की को कांच में से देखा। तो जैसे ही लड़की की तरफ देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसके माथे पे पसीना आ गया, वो बुरी तरह ठंड से कांपने लगा।
एक्चुअल में वो ठंड नहीं थी, वो उस बच्ची को देख के डर गया था, क्योंकि वो बच्ची नहीं, वो बच्ची की एक प्रेत आत्मा थी जिसके 2 दांत बाहर निकले हुए थे। उसकी आंखों से खून बाहर आ रहा था। उसका इतना भयानक चेहरा था कि अगर कोई आम इंसान उसको देख ले तो उसको हार्ट अटैक तभी के तभी आ जाए। वो लड़की रागिनी, जो कि अब पिशाच बन चुकी थी, वो रोहित की तरफ अपनी लार टपकाते हुए देख रही थी। वो ये सब सोच के, ये सब देख के, जब उसने ये सब चीज़ों का एक्सपीरियंस किया तो उसके बाद वो डर से ना एकदम अधमरा हो गया और तुरंत ही अपने दिमाग में, अपने दिल में हनुमान चालीसा गाने लगा। और जैसे ही उसने हनुमान चालीसा गाई तो जो भी उसको छूने के लिए आया वो उससे टकरा के दूर गिरता गया। तभी उसको पीछे से एक आवाज़ आई कि आज तो तू बच गया, लेकिन फिर किसी दिन मुझे दिखेगा तो मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तो ये तो भगवान की कृपा थी कि उसने थोड़ा सा दिमाग चला के अपना और हनुमान चालीसा अपने मन में गाई, जिसकी वजह से रोहित की जान बच गई और उसकी वजह से उसने ये एक्सपीरियंस हमसे, हमारे साथ शेयर किया। तो दोस्तों बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। एक्चुअल में ये कहानी नहीं है, पर कहानी का नाम दिया जाना चाहिए क्योंकि अब इसको काफ़ी टाइम हो चुका है। और उसके बाद जब ये बीत जाती है चीज़ें, जिसके ऊपर बीतती है उसकी तो हालत ख़राब हुई उस टाइम के लिए, उसके लिए तो सच्चाई है। लेकिन कोई दूसरा बंदा सुनता है ना, कोई दूसरा आदमी सुनता है, तो उसके लिए ये सच्चाई डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाता है। आज के टाइम में इन चीज़ों के ऊपर बहुत ही कम लोग विश्वास करते हैं और जो लोग नहीं करते वो इन सब चीज़ों को मजाक की तरह ही लेते हैं। देखिए, भगवान की शक्ति है, भगवान है जिनके ऊपर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, तो उसी तरीके से शैतान की शक्ति भी होती है। कहते हैं ना, जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है वहाँ नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो, ये कहानी, ये जो पॉडकास्ट है ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ताकि, और हमारी इस वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके इस तरीके के और जो सच्चे एक्सपीरियंसेस हैं जो लोगों के साथ बीते हैं वो आपके सामने लेके आने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।